हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और आप देख रहे हैं योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल और हम हैं आपके साथ योगेश चंद्र शुक्ला। एक विषय पे बात करने जा रहे हैं, मेंडलवाद। 12th के बोर्ड्स का सबसे बड़ा टॉपिक वंशागत की विविधता का सिद्धांत, उसके ऊपर एक बड़ा सा चैप्टर जिसका नाम है मेंडलवाद। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट पढ़ाए थे। आज कुछ एडवांस पॉइंट्स को लेकर आज हम बात करेंगे, जिससे हम कम शब्दों में डिटेल में हर एक चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आप जैसे कि जानते हैं, हम साल भर में इन्हीं बिंदुओं को वन शॉट, ये शॉट, सारी चीजें करके 3 से 4 बार पढ़ाते हैं। तो हम एक बार इन चीजों को कॉम्पैक्ट वेज में, जिसमें बच्चों को नीट के लिए, बोर्ड के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाए, हम इसके लिए आज तैयार करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। और यहां से स्टार्ट करेंगे, आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी है, सो वीडियो को लाइक किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहली चीज बेटा, जो आपसे विनम्र विनती है, आप में से बहुत सारे बच्चे हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, पर हमारे चैनल को कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तरह से फ्री है, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज डू सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मेरे आने से आधा घंटे पहले ही आपको मिल जाए। चलिए जनाब, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कमेंट सेक्शन पे एक रोर और वीडियो के लाइक बटन पे एक बार बटन दबाकर आगे बढ़ते हैं आज का सेशन। टेस्ट में क्या पूछेंगे? 12th के शुरू के 5 चैप्टर, जिसमें से आज जितना मैं पढ़ाऊंगा, आज से पहले के पूरे 12th का सेशन पूछा जाएगा, पूरा सेशन पूछा जाएगा। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आज की क्लास में, और 10-15 क्वेश्चन टेस्ट में होंगे। 15 क्वेश्चन मात्र, 15 क्वेश्चन होंगे वहां पर। क्वेश्चन में क्या आएगा? 12th का सिलेबस 1 to 5 चैप्टर, 1 to 5 चैप्टर। ठीक है, ठीक है, फेमस नहीं, फेमस में ना कहने का मतलब ये होता है यार कि जस्ट लाइक कि तुम अच्छा पढ़ाई करोगे, तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा, तुम्हें टीचर्स जानेंगे, मैं जानूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा। अगर लाइफ में इन सब चीजों की कोई वैल्यू है तुम्हारी नजर में तो कर लो, अदरवाइज तो फिर यार दुनिया में किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक क्लास को पढ़ते हुए क्वेश्चन 15 जवाब देने हैं, तुम्हें मुझसे बात करने का मौका मिल जाएगा, हम मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको और अच्छा गाइडेंस देंगे। अगर आपकी नजरों में इसकी वैल्यू है तो करो, नहीं तो अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेंडलवाद, मेंडल के कहानियों का नया अड्डा। स्टार्ट करते हैं आज की कहानियां। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था, मेंडलवाद क्या है, मेंडलवाद कैसे आया, मेंडलवाद की कहानियां। आते हैं परीक्षण के विषय पे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे पहले सारे बच्चे जवाब देना, और इसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे 5 क्वेश्चन और पूछूंगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मुझे आप जरूर बताना कि यार मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट है कौन से 7 सालों में चला था। पहला आंसर आपके हिसाब से, ना 5 लकी विनर होंगे, 5 टॉप 5 लोगों को मैं यहां पर मदद करूंगा, 5 लोगों से बात करूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने, मेंडलवाद किन 7 सालों में चला था, कब से लेकर कब तक चला था? पहला प्रश्न है, कमेंट सेक्शन पे आपका आंसर मुझे चाहिए, बताओ। कमेंट सेक्शन पे मुझे आपका आंसर चाहिए कि मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो 7 सालों में हुए थे, वो कौन से 7 सालों में हुए थे? समय का नाम, टाइम क्या था, वो कौन सा साल था जिस समय मेंडल साहब के 7 एक्सपेरिमेंट हुए थे? कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दे दो। अब हम आते हैं परीक्षण के विषय पे। ठीक है, परीक्षण के विषय से पहले से यह समझना कि मटर के विपर्यायी लक्षण, मटर के विपर्यायी लक्षण जिनका क्रॉस करना है, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि विपर्यायी लक्षण कौन कौन से लक्षण थे और उन लक्षणों पे क्या रखा हुआ था। मटर को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि मटर का एक गुण है जिसको अपन कहते हैं बीज का रंग, जिसे अपन कहते हैं बेटा बीज का रंग। सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात। दूसरा एक स्ट्रक्चर देखा, बीज देखा और बीज का आकार देख लिया, दूसरा गुण, बहुत बढ़िया बात है, बीज के आकार में भी विभिन्नता थी। तीसरी बात देखा बेटा यहां पर बीज पत्र, नॉट बीज पत्र, बीज आवरण जो होता है ना, फली, जिसे हम कहते हैं लला, फली का आकार, ये भी एक बिंदु आता है। और चौथा आकार आता है जिसे अपन कहते हैं फली का रंग। ये 4 लक्षण हो गए, फली का रंग। अब आ गया 5वां लक्षण मेरे बच्चे, और 5th लक्षण में जब अपन आते हैं तो वो कहलाता है बीज का रंग, फली का आकार। इसके बाद हमारे पास 5वां लक्षण आता है पुष्प की स्थिति।
पुष्प का रंग, और उसके बाद 6 नंबर पे आ जाएगा मेरे बच्चे पुष्प की स्थिति। लिखिए नोट्स में जिन जिन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है वो मैं लिखवाता जा रहा हूं। 7वां प्रश्न आता है बेटा, पौधे का आकार, तने का आकार, तने की लंबाई या ऊंचाई जो भी होगी, तने की ऊंचाई लंबाई। ठीक है, सभी 7 लक्षण है। कितने लक्षण पर हुआ? 7 विपर्यायी लक्षण। कितने विपर्यायी लक्षण थे मेरे बेटे? 7 विपर्यायी लक्षण थे। और इन 7 विपर्यायी लक्षणों में एक बहुत खास बात थी कि इनमें से कुछ लक्षण जो हैं वो प्रभावी थे और कुछ लक्षण जो है अप्रभावी थे। कुछ लक्षण अप्रभावी थे। इन प्रश्नों को बहुत मजे से पढ़ के रखना। बीज का रंग कौन सा प्रभावी होता है और कौन सा प्रभावी होता है? बीज का रंग पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। ठीक, बीज का आकार गोल प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है। फली का आकार फूला हुआ, कैसा है बच्चे? फूला हुआ प्रभावी है, और मुरझाया हुआ था वो अप्रभावी है। फली का रंग जो है वो हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो बात पे। पुष्प का रंग बैगनी अगर है तो वो प्रभावी गुण है, और अगर सफेद रंग का है तो वो अप्रभावी गुण है। बहुत बढ़िया। पुष्प की स्थिति, ओ माय गॉड, पुष्प की स्थिति कैसी है? तो पुष्प की स्थिति में पॉइंट आता है तो ये आ जाएगा, एक को अपन कहते हैं अक्षीय, और एक का नाम होता है अंत्यस्थ आखिरी टर्मिनल आता है। और तने की लंबाई, एक पौधा लंबा है और एक पौधा बौना है। ये पॉइंट बच्चों को सबसे पहले याद करना चाहिए। अगर आप बोर्ड में हो, अगर आप बोर्ड की क्लास देख रहे हो, नीट की क्लास देख रहे हो, इस टॉपिक पे ना जाने कितनी बारी ही क्वेश्चन आता है। बहुत जबरदस्त नीट के 3 प्रश्न करवाने वाला हूं, शेयर कर दो वीडियो पे। 300 बच्चे कम से कम होने चाहिए। एक जबरदस्त 3 नीट के क्वेश्चन यहां पर मैं बताऊंगा जो इससे पूछे गए हैं। शेयर करो फटाफट यार, वीडियो पे कम से कम 300 बच्चे होने चाहिए, याद रखना। और लाइक कम से कम 200 के पार, फटाफट करो, जल्दी करो। बता रहा हूं इसके ऊपर, नीट के ऊपर कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मटर के विपर्यायी लक्षण कितने थे? 7 विपर्यायी लक्षण। मेंडल साहब ने यह देखा और यह कहा कि 7 लक्षण है भैया। कितने लक्षण है? 7 लक्षण है। अब इन 7 लक्षणों पे प्रश्न कहां से पूछा गया था? पूछा यह गया था, यहां पर लिख लो कि टोटल 7 विपर्यायी लक्षण। पहला प्रश्न यह याद रखोगे, 7 विपर्यायी लक्षण है। कितने किस्म थी बेटा? 14 किस्म के पौधे। 14 किस्म के पौधे। नीट 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने किस्म के पौधे थे। एक पौधा था जो मेरे बच्चे पीला, फिर हरा, फिर गोल, फिर झुर्रीदार, फूला, फिर मुरझाया, हरा और पीला, बैगनी और सफेद, अक्षीय, अंत्यस्थ, लंबा और बौना। मेंडल साहब ने लिया था 14 किस्म के पौधे लिए थे। अगली बात, एक और प्रश्न आता है, पुष्प पर कितने लक्षण थे? दूसरी बात, बीज पर कितने लक्षण थे? तीसरी बात, बीज के अलावा जो आपका फली है, बीज के बाद फली पर कितने लक्षण थे? बताओ। बीज, पुष्प, फली के लक्षण कितने कितने लक्षण थे तीनों पर? पुष्प पर आधारित 2 लक्षण, बीज पर आधारित 2 लक्षण, फली पर आधारित 2 लक्षण। ये हो गई कहानी और नीट के पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट जो बच्चों को पता होना चाहिए। आज तक यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरली। एक तो यह पूछा जाएगा कि यार पीला हरा प्रभावी है कि अप्रभावी है, पीला हरा प्रभावी है कि अप्रभावी है। तो याद रखना, बीज का रंग पीला, लेकिन अगर फली का रंग बोलेगा तो हरा, बीज का रंग बोलेगा तो हरा, ठीक है, पीला, और फली का रंग बोलेगा तो हरा प्रभावी है। और जस्ट अपोजिट है। इस पीले और हरे में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मेंडल साहब की इस कहानी को सबसे पहले रट्टा मार दो, घोल जाओ, पी जाओ, सब कुछ कर जाओ कि 7 विपर्यायी लक्षण है। वन मोर थिंग, सेकेंड पॉइंट, कि 14 किस्म के पौधे हैं, यह बात याद रखना। उपयोग किया, पुष्प पर 2 लक्षण, बीज पर 2 लक्षण, फली पर 2 लक्षण, इन तीनों पर 2-2 लक्षण है। और एक लक्षण हमारा ठहरा था किस पर? वो था लंबाई पर।
एक लक्षण था लंबाई पर। यह कहानी पसंद आया, वीडियो पे गौर करो। यस सर, वी गॉट इट। हमने नीट का एक क्वेश्चन को बात बड़ी आसानी से समझ लिया। समझ आए? कमेंट सेक्शन पे एक प्यारा सर और बताओ सर समझ में आया या नहीं आया। बढ़िया। अब आते हैं संकरण क्या किया। यार संकरण भी तो करते थे ना, संकरण कैसे किया? क्रॉस, क्रॉस समझ में आ गई, प्रक्रिया सब समझ में आ जाएगी। संकरण कैसे करते थे? मेंडल साहब आखिर काम कैसे करते थे? मेंडल साहब आखिर काम कैसे करते थे? मेंडल साहब करते थे सबसे पहला लक्षण मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? इसे कहते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, इसे कहते हैं एक संकर संकरण। अब ये क्या होता है मेरे भैया? ये क्या होता है यार? तुम लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे हो यार, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। हैं? थोड़ा शेयर करो। नहीं करोगे उसको? हाँ, नहीं करने वाले क्या? मतलब ऐसा ये होगा, शेयर भी नहीं करोगे। एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या चीज होती है? आइए देखते हैं भैया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक विपर्यायी लक्षण के मध्य जब क्रॉस यानी संकरण किया जाए, संकरण किया जाता है। तो अगर एक विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस करोगे, किसके बीच में? एक विपर्यायी लक्षणों के बीच में क्रॉस करोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। कैसे? जस्ट लाइक पौधे की लंबाई। हमने क्या लिया? पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई जो लिया है उसके बारे में पहला क्वेश्चन। पौधे की लंबाई या तो लंबा है और या तो बौना है। अब बौने और लंबे के बीच में क्रॉस किया और क्रॉस करके आ गया मान लो लंबा पौधा, बस ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ गए? हाँ या ना? जल्दी बोलो। लंबा और बौना दोनों का क्रॉस कराया और मिल गया लंबा। एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, दोनों के बीच में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद लंबा पौधा मिल गया। आइए क्रॉस करा कर देखते हैं ना भाई, थोड़ा सा क्रॉस करा कर देखते हैं कि हमें कैसे 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 पौधे मिले, कैसे कैसे पौधे मिले। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जनाब मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहले डायरेक्टली समझा देता हूं, फिर कहानियां समझाऊंगा इन सब के बारे में। कि हमने एक लिया लंबा पौधा, मैंने कहा था लंबे को कैपिटल टी से लेते हैं और बौने को स्मॉल टी से लेते हैं। भैया यहां पर लिखना जनक, बोर्ड वाले हो ना, एकदम सटीक मेथड बताता हूं, ऐसे ही लिखना, एकदम पूरे में पूरा नंबर मिलेगा। जनक लंबा, लंबा जनक। और ये कौन है भैया? ये है हमारा बौना जनक। ठीक है? लंबे को कैपिटल टी और बौने को स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे। बहुत बढ़िया। जनक के बाद क्या बनाएंगे जी? युग्मक। क्या बनाते हैं? युग्मक। अलग कर दो दोनों को, कैपिटल टी और कैसे करेंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग कर देंगे। चलो भैया क्रॉस करा दो। अब यहां पर हमने करा दिया संकरण। तो कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी से कौन बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको भी क्रॉस करवाए इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवाए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवाए इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। 4 क्रॉस हो गए, चारों क्रॉस हमारे सामने तैयार हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसा दिखाई देगा? कौन सी पीढ़ी है ये? प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का तुमसे कहा जाएगा कि जीन प्रारूप निकाल लो, जीनोटाइप निकाल लो। तुम कहना 4:0। सारे के सारे जो है ना वो कैपिटल टी ही वाले हैं। सारे के सारे कैपिटल टी वाले हैं। और लक्षण प्रारूप क्या है मेरे बच्चे? ये लक्षण प्रारूप की बात जब हम करेंगे तो ये भी सारे के सारे लंबे हैं, बौना एक नहीं है। तो लंबा हो गया 4 और बौना हो गया 0। पहली पीढ़ी का अनुपात कौन बताएगा? माधुरी बता रही है 4:1।
बाकी लोग कब बताएंगे? 4:1 वो होगा आपका जीन प्रारूप प्रथम पीढ़ी का। बहुत बढ़िया, दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं यार। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी से कह दिया, सब बच्चों को पता होना चाहिए, इज कॉल्ड सेल्फ क्रॉस। इसे अपन कहते हैं स्व परागण, स्व संकरण हम कहेंगे, आपस में क्रॉस जब करेगा। क्रॉसिंग बिटवीन सेम जनरेशन जब हम क्रॉस करते हैं तो ऐसा बनता है, इनके भी युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी अलग होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गया। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। कैपिटल टी को कैपिटल टी से मिलाते हैं, कैपिटल टी बन गया। कैपिटल टी को स्मॉल टी से बनाते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा फिर हो गया, कैपिटल टी को स्मॉल टी से बनाते हैं, और तीसरे को फिर स्मॉल टी से स्मॉल टी बनाते हैं। मुझे बताओ, ये बनी है द्वितीय पीढ़ी, ये F2 है मेरे बच्चे। कौन सी पीढ़ी है? F2। और ये कौन सी पीढ़ी है? F1। ये पीढ़ी F1, नीचे वाली पीढ़ी F2। कौन सी पीढ़ी है? F2। बढ़िया। अब बताओ यहां पर कि कैसा दिखाई देगा, कौन कैसे दिखाई देगा? ये होगा टॉल, ये होगा हमारा लंबा, ये भी कैसा होगा पौधा? लंबा। ये भी कैसा होगा? लंबा। और ये कैसा होगा? बौना। अरे लिख रहे हो, थोड़ी रफ्तार रफ्तार बढ़ाओगे, धीरे धीरे छापते रहोगे, क्या मतलब? अब मुझे बता दो F2 जनरेशन का जीन प्रारूप कैसा है। तो जीन प्रारूप कैपिटल टी वाले कुछ हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, स्मॉल टी वाले हैं। कैपिटल टी वाला कितना है भैया? 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2, और स्मॉल टी वाला 1। जीन प्रारूप 1:2:1 होगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब आ गए लक्षण कैसा दिखता है जी। लक्षण प्रारूप कैसा है? लक्षण प्रारूप लंबा कितना और बौना कितना? लंबा 3, बौना 1। आज के बाद सारे बच्चे याद रखेंगे कि कितने लक्षण प्रारूप है और कितने जीन प्रारूप है। कितने लक्षण प्रारूप है और कितने जीन प्रारूप है, आपके सामने यह आंसर लिखा हुआ है, याद रखना, पढ़ लो बेटा। एक ही चैप्टर को 20-25 दिन पढ़ते रहने से अच्छा है कि कम शब्दों में चीजों को पढ़ के कंप्लीट कर दो। इस दुनिया में डिटेल पढ़ना अच्छी चीज होती है, पर बेसिक पॉइंट दिमाग में बैठना बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार बेसिक पढ़ लो, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। का अनुपात है जी? 3:1। आ गया? बढ़िया है, याद हो गया। लाइक कर दोगे, शेयर कर दिए हो, सब्सक्राइब कर लियो हमारे चैनल को। होमवर्क कर लेना, ऊपर में लिंक दिया हुआ है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आज के पूरे क्वेश्चन वहां पर दिए मैंने, होमवर्क जरूर करना। डन? कमेंट सेक्शन पे एक बार बताओ, सर वी गॉट इट, हम बात को समझ गए हैं, हम बात को समझ गए हैं, अनुपात समझ में आ गया। दूसरी पीढ़ी का अनुपात जो जीन प्रारूप था वो 1:2:1 है, और लक्षण प्रारूप जो है 3:1 है। क्लियर? बढ़िया, मजेदार हो गया। अब यहां पर पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है यार, हमने कर दिया। इस पर आधारित नियम, ये तो परीक्षण था। नियम बताओ, नियम कौन कौन सा लगा इस पे? अब नियम लगा पहला, प्रभाविता का नियम। थ्योरी पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? प्रभाविता का नियम। क्या बताओगे इसमें? बताओ, प्रभाविता का नियम कैसे लागू होगा? प्रभाविता का नियम यह होता है भैया कि विषम युग्मजी अवस्था में, कैसे लिखोगे जी? ऐसे ही आंसर लिखना पड़ेगा। कॉपी में लिख रहे हो? का हो बबुआ, लिख रहे हो? विषम युग्मजी अवस्था में मतलब जस्ट लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी में एक जीन कैपिटल टी खुद को प्रदर्शित करता है, खुद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तथा स्मॉल टी खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता। खुद को प्रदर्शित मतलब अपना लक्षण दिखाई नहीं कर पाता, प्रदर्शित नहीं कर पाता। बोर्ड का आंसर है नहीं कर पाता। ठीक है, इस स्थिति में कैपिटल टी प्रभावी जीन है, प्रभावी गुण है, और स्मॉल टी
अप्रभावी है। स्मॉल टी क्या है बेटा? अप्रभावी होगा, अप्रभावी होता है, होगा। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बेटा? प्रभाविता का नियम कहते हैं। लिख दिया डेफिनेशन, परिभाषा लिख दी मैंने तुम्हारे सामने, लिख दी है परिभाषा। ठीक है, ये बोर्ड और नीट दोनों लेवल का है आपके सामने परिभाषा। व्हाट इज प्रभाविता का नियम? प्रभाविता का नियम मतलब मेरे बच्चे, तुम मुझे बताओ कि कैपिटल टी भी था, स्मॉल टी भी था, दोनों को लड़ना था ना कि यार नहीं नहीं हम बनाएंगे, नहीं नहीं हम बनाएंगे, नहीं नहीं तुम बनाओगे, नहीं नहीं तुम बनाओगे, ऐसा कुछ लड़ना चाहिए था। नहीं लड़े, दोनों मिलकर या तो लंबा बनना चाहिए था या बौना सिर्फ और सिर्फ बना लंबा। कहे जी बौना कौन सा गरीबी रेखा का कार्ड खाया था बेचारा? बताओ 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 बताओ, लंबा ही क्यों बना, बौना क्यों नहीं बना? दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो लंबा पौधा ही क्यों बना, बौना क्यों नहीं बना? क्योंकि लंबा प्रभावी लक्षण है, उसे लड़ना आता है, और जबकि स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी लक्षण है। और इस प्रकार से विषम युग्मजीय अवस्था में एक खुद को प्रदर्शित करता है और एक खुद को प्रदर्शित नहीं करता। ये बौना पौधा है, प्रभाविता का नियम, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। दूसरा एक और नियम है बेटा, इसे अपन कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन, नॉट स्वतंत्र अपव्यूहन, इसे अपन कहते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम। मेंडल साहब का दिमाग काम किया और एक और बात कह दी यार कि एक और बहुत बड़ी चीज देखने योग्य है, शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता के नियम का दूसरा नाम क्या है? पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम है बच्चे? पृथक्करण का नियम। दो नियम है, पृथक्करण का नियम और उससे पहले है युग्मक की शुद्धता का नियम। दोनों नियम साथ में है। अब इन दोनों में क्या नजर आएगा? इन दोनों में एक बात समझ में आई यार, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी से एक पीढ़ी से, ये आप इसमें एक शब्द लिख सकते हो डायरेक्टली, युग्मक जनन के दौरान, क्या बोले हम यहां पर? युग्मक जनन के दौरान जोड़े वाला जीन, जोड़े वाला जीन पृथक हो जाता है, जीन पृथक हो जाता है। मतलब वो जीन कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, वो शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा, इधर भी था, अगली पीढ़ी में भी शुद्ध रहेगा, अलग होता गया, मिक्स नहीं हुआ, दे गेट नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए। युग्मक जनन के दौरान जोड़े वाला जीन पृथक हो जाता है और जीन जोड़े में कभी एक दूसरे से मिक्स, मिलते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं, मिलते नहीं हैं, बस जोड़े बने रहते हैं और वो अलग रहता है, पृथक्कृत हो जाता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, एकदम अलग अलग हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि आप यहां पे देखो कैपिटल टी साथ में था, स्मॉल टी साथ में था, युग्मक बनने की बारी आई, कैपिटल टी अलग और ये स्मॉल टी अलग, फिर ये दोनों मिल गए और दोनों मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी बना दिया, फिर युग्मक बनाना आया तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना दिया। तो यही जिंदगी है कि युग्मक जोड़े को प्रदर्शित करते समय साथ में आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, वो लोग साथ में आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। मतलब हैं तो साथ में, लेकिन ये दोनों कभी भी युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं। कौन से समय पे? युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं। और जब ये युग्मक बनते समय अलग हो जाएंगे तो ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे। यार हाउ इज दिस पॉसिबल कि दोनों मिलकर लंबा बनाए थे, लंबा पौधा बनाए थे, दोनों की वजह से पीला रंग बना था और दोनों अलग हो गए? ये कोई कहानी हुई क्या? ये है युग्मक की शुद्धता का नियम कि दो जीन हैं पर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। और अगर जीन दो अलग अलग हैं तो वो दोनों कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगी, युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं, युग्मक बनते समय दोनों अलग हो जाते हैं। यह है युग्मक की शुद्धता का नियम। ठीक है, युग्मक एकदम अलग हो जाता है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि इसे अपन प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स बनते हैं वो बिल्कुल मिक्स नहीं होते।
एंड लॉ ऑफ मतलब क्या बोलना चाहिए, इंडिपेंडेंट मतलब क्या बोलो, पृथक्करण को नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह दो, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कह दो, दोनों बात यहां पर कंप्लीट है। इन बातों को बिल्कुल ध्यान पे रखना। यहां तक मैंने आपको पहला पोर्शन पढ़ा दिया मेंडलवाद का। अब यहां से पूछे जाएंगे 3-4 सवाल। सारे बच्चे तैयार हो तो फटाफट बताओ। 5 सवाल पूछूंगा, फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे, और जो बच्चे बाद में मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे वो भी इन 5 प्रश्नों का सही सही जवाब यहां पर देंगे जरूर। ठीक है, रेडी गाइस? 5 प्रश्न पूछ लूं फटाफट प्रश्न, हो गया ना? व्हेन फर्टिलाइजर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन मिला, मिक्स नहीं हुआ। एक दूसरे के आजू बाजू में आ गया पर मिक्स नहीं हुआ है, अलग अलग ही हैं दोनों। फिर उसके बाद सेपरेशन के टाइम फिर अलग हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे साथ में, फिर आ जाएंगे, मिलकर जो है काम कर रहे हैं, पर वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। देखिए, नॉट मिक्स विथ इच अदर, एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्स होते नहीं। देखो, सबसे पहली बात, आज का होमवर्क जरूर करना बेटा जी, है ना? होमवर्क जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां पर दिए हैं, वो प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके हिसाब से आंसर आपको बताना है। ठीक है, उद्यान मटर का, पहला प्रश्न, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम जल्दी बताना। ठीक है, वैज्ञानिक नाम, पहला प्रश्न आपके सामने। कमेंट सेक्शन पे भी बच्चे जो देखेंगे वो बता सकते हैं। दूसरा नाम हो गया, दूसरा नाम आ गया। ठीक है, मतलब उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम, पुष्प का, पुष्प के स्थिति, स्थिति का अप्रभावी गुण कौन सा है? अप्रभावी गुण कौन सा है? तीसरी बात, युग्मक की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम कब प्रदर्शित होता है? कब प्रदर्शित होगा? कब प्रदर्शित होगा? यह तीसरा प्रश्न है। किस समय देखा जाएगा? जब प्रदर्शित होगा कि हां भाई युग्मक शुद्ध है, कब देखा जा सकता है? चौथे नंबर का क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी का जीनोटाइप बताना है तुमको, जीनोटाइप। और सबसे 5वां गुण जो है कि भाई आपको बताना है कि एक लक्षण वंशागत की, ठीक है, पर आधारित मेंडल के 2 नियम का नाम बताओ। 2 नियम का नाम। चलो भाई, 5 प्रश्न है, एक एक करके सारे बच्चे जवाब देंगे कि क्या सबसे सटीक है और क्या आंसर बिल्कुल सही है। पहला प्रश्न आपके सामने जो है, इसका जवाब देते हैं उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम, पाइसम सटाइवम। पहला प्रश्न का जवाब अभी क्यों दे रहे यार? मैं तो पीछे देख नहीं रहा था, अभी तो प्रश्न लिख रहा था मैं, अभी तो तुम्हें देखना था। आप प्रश्न का सही जवाब अब देने की बारी है। बताओ, गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम, किसी ने अगर पाइसम सटाइवम कहा है, पाइसम सटाइवम कहा है तो सही कहा है, बाकी बच्चे गलत जवाब दे दिए। अगर आपने ये आंसर नहीं कहा है तो आपने गलत जवाब दिया है। चलो मान लेते हैं। स्थिति का अप्रभावी गुण कौन सा है? अंत्यस्थ जो है स्थिति जो है ना, टर्मिनल स्थिति। कौन सी स्थिति बेटा? टर्मिनल स्थिति। इसकी अंत्यस्थ स्थिति जो है स्थिति अप्रभावी गुण है। कौन सा गुण है? अप्रभावी गुण। दूसरा प्रश्न बताओ। अब दूसरा बताओ, पाइसम सटाइवम तो हो गया, अब दूसरा बताओ कि अप्रभावी गुण कौन सा था? अंत्यस्थ। बिल्कुल सही, अंत्यस्थ। दूसरा जो है अनुज कुमार जी, अंत्यस्थ जो था वो उसका अप्रभावी गुण था। सही है, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बीज का रंग, बीज के रंग का अप्रभावी गुण, बीज के रंग का अप्रभावी गुण, ये आखिरी में बताना। चलो, युग्मक की शुद्धता का नियम कब प्रदर्शित होगा? युग्मक की शुद्धता का नियम प्रदर्शित होता है युग्मक जनन के दौरान। युग्मक जनन के
दौरान जब युग्मक जनन होता है तब ये होगा। कब होगा बेटा? युग्मक जनन के दौरान ये परिस्थिति आती है जब युग्मक जनन होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या होता है बताओ। अब चौथा क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी का जो क्रॉस है वो क्या, F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या आएगा? दूसरा प्रश्न बताओ 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 फटाफट। अगला पॉइंट, क्या लक्षण आएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 पीढ़ी का जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 पीढ़ी का जीनोटाइप, सटीक आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? जब गैमेटोजेनेसिस होगा तब उसके आंसर बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल सही बात है, गैमेटोजेनेसिस होते समय यह प्रक्रिया दिखाई देती है और उसी समय यह होगा। कौन सा नियम आएगा बताओ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी का जीनोटाइप जो आता है, जीन का टाइप 1:2:1 आता है। 1:2:1 जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप बोल रहा है, जीनोटाइप 1:2:1 आएगा, बढ़िया। एक लक्षण वंशागत की पर आधारित मेंडल के दो नियम कौन कौन से? मेंडल साहब के दो नियम, वीडियो लाइक करना है, ऊपर का होमवर्क जरूर करना है, कंप्लीट करके रखना है ताकि होमवर्क आपके पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो आपको मिलते रहे, चीजों को बेहतर तरीके से आप कर पाए। चलिए अगला जवाब, एक लक्षण वंशागत की पर आधारित मेंडल के दो नियम का नाम। अब ये जवाब चाहिए, बताओ, बोलिए 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 फटाफट। अगला पॉइंट क्या होगा? आधारित मेंडल के दो नियम कौन कौन से होंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बिल्कुल सही बात है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, और दूसरा पॉइंट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या फिर इसी को कहते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम। कौन सा नियम कहते हैं बेटा? युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं हम उसको। और सबसे आखिरी में पार्ट आता है बेटा, बीज का रंग का अप्रभावी गुण कौन सा है? सबसे आखिरी वाला छठवां क्वेश्चन बताओ, बीज के रंग का अप्रभावी गुण कौन सा है? बीज के रंग का अप्रभावी गुण कौन सा है? आखिरी प्रश्न है, ज्यादातर बच्चे जवाब बताओ यार, शेयर करो 300 बच्चे। इसके बाद मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने वाला हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा। 300 बच्चे दो कम से कम डाई हाइब्रिड क्रॉस, अभी तुरंत मजेदार पॉइंट पे आपको समझाता हूं, जल्दी बोलो। बीज का रंग का अप्रभावी गुण कौन सा है? बीज के रंग का अप्रभावी गुण, बीज का रंग है बेटा हरा। क्या गुण है इसका? हरा। तो ये 6 प्रश्न अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें यहां पर कंप्लीट करवा दी हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठने चाहिए कि हां सर ये चीज हमने करी है और इन चीजों पे हमने डिटेल कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहां से नया कॉन्सेप्ट जिसे अपन कहते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कोई भी चैप्टर बहुत ज्यादा दिन नहीं चलाना है, जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करके आपके दिमाग में बैठते जाना है, ताकि यार हमारे एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए। ऐसा ना हो कि दिसंबर आए और हमको बस हाफ ईयरली से पहले तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म होना चाहिए, क्वार्टरली से पहले तुम्हारा क्वार्टरली, और या फिर फुल सिलेबस से पहले तुम्हारे 3 बार रिवीजन हो जाने चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना है, 1-2 बार नहीं 3-4 बार ही पढ़ना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, बताओ बेटा, द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर संकरण। लेकिन यार मानना पड़ेगा, तुम लोग कोई शेयर नहीं कर सकते। 2 बार कह दिया मैंने 300 बच्चे चाहिए, पर 1 बार तुमने 300 बच्चों का मुझे मुंह नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये दुख है तो दुखी सही। ठीक है, बताओ द्विसंकर संकरण जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे बात करेंगे। अब बताना भाई, यहां पर जब 2 लक्षणों के मध्य संकरण होता है, जब हम 2 लक्षणों के मध्य संकरण करते हैं, तो जब 2 लक्षणों के मध्य संकरण करते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पौधे का आकार, पौधे की ऊंचाई, ये एक लक्षण हो गया, और दूसरा हो गया मान लेते हैं बीज का आकार, बीज का आकार। अब मुझे फटाफट बताओ पौधे की ऊंचाई क्या हो सकती है? या तो पौधा लंबा होगा और या तो बौना होगा, ये एक लक्षण हो गया। और बीज का आकार या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा। इन्हीं के बीच में क्रॉस करना है, इन्हीं के बीच में हमें क्रॉस करना है। ठीक है, ये पॉइंट समझना है। अब इनके बीच में जब अपन क्रॉस करवाएंगे भैया तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ध्यान देना। पहला पीढ़ी जनक कैसे दिखाई देगा? 2 लोगों के बीच में क्रॉस कर रहे हैं तो हमने करना है टॉल टॉल, राउंड राउंड। ये जनक है,
स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये चीज होनी चाहिए यहां पर, ये चीज होनी चाहिए यहां पर। जब यहां पर, ठीक है, अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, ये तौफीक खान 6 महीना, तुम 1 महीना में खत्म कर देते हैं सिलेबस। कहां है आदमी, पहले नहीं देखो हमको, हम 15 दिन में 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ा बच्चों को टॉप के 97 नंबर दिलवा देते हैं। तुमको अभी 6 महीना लग रहा है, 6 महीना, 5 चैप्टर हो चुके हैं, और चैप्टर पढ़ाने में कितना ही टाइम लगता है, कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी आर स्मॉल आर, ये बनता है। चलो इसकी ये बना दो, युग्मक बनाओ फटाफट इसका। दोनों जब युग्मक समान है तो इसका युग्मक कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। और इसका जो प्रथम पीढ़ी बनेगा वो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। बेटा याद रखना, सबके सब ऐसे बनेंगे। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा जीनोटाइप, आप बताना जीनोटाइप का 16:0, सबके सब ऐसी है। और आपसे पूछा जाएगा फिनोटाइप, आप बताना फिनोटाइप भी है 16:0, सबके सब वैसे ही है। ये कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ये दिखाई दे रहा है लंबा लंबा पौधा, गोल बीज, पौधा लंबा गोल बीज, ये दिखाई देगा। ये है हमारी प्रथम पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी है बेटा, यहां पर प्रथम पीढ़ी है ये, और प्रथम पीढ़ी में ऐसा ही दिखाई देगा। समझे बात को? बताओ अनुपात क्या होगा। अब इसका आपस में क्रॉस करेंगे, तो चलो फटाफट इसका भी क्रॉस करवा देते हैं यार। इसका फटाफट क्रॉस करवाएंगे तो पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और ये काम मैं तुम्हें आज देकर जाऊंगा, ठीक है, मैं यहां पर तुम्हें देंगे। पहला जीन बनता है बेटा कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, सॉरी नॉट कैपिटल आर, ठीक है। इसके बाद कैपिटल टी, और इसके बाद क्या हो गया स्मॉल आर, नॉट एक ही तो हो गया क्या। इसके बाद क्या बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, है ना। और इसके बाद बन गया स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये 4 गुण हो गए। इधर भी वैसी क्रॉस कर देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, इधर बना देंगे भैया यहां पर कैपिटल टी स्मॉल आर, इधर पे बना देंगे बेटा जी स्मॉल टी और कैपिटल आर, और सबसे आखिरी में बना देंगे स्मॉल टी स्मॉल आर। मैं बस बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूं, मान लो ये नर और ये मादा है, इसका क्रॉस करके सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे। इस लाइन का क्रॉस करके मुझे सारे बच्चों का आंसर चाहिए। मैं एक बात तुम्हें बताता हूं, इसका जो पूछा जाएगा तुमसे फिनोटाइप, ये मुझे कल निकला हुआ होना चाहिए कि फिनोटाइप अनुपात आता है 9:3:3:1, ये पहला अनुपात है। और अगर इसका जीनोटाइप पूछ दिया जाए तो जीनोटाइप भी आपको याद रखना है 4:2:2:2:1:1:1:1:1:1। अब ये तो आज तुम्हें मारना है रट्टा, प्रीवियस अगली क्लास में इसका डिटेल पोर्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 4:2:2:2:1:1:1:1 आज का पोर्शन है। कल बच्चों को ये टिक करना है और पूरा फिल्म भर के आपको मुझे देना है। जैसे एक भर के देता हूं, ये कैपिटल टी कैपिटल आर यहां पर आएगा। इधर पे क्रॉस करेंगे तो इधर से और इधर से क्रॉस आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर। इस वाले में एंट्री करेंगे तो यहां पर बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर। फिल करो, बताओ मुझे यहां पर। एकदम अच्छे से ही पढ़ रहे हो बेटा, कहीं कोई समस्या नहीं है, सीधा सा पॉइंट है। एक बार रीड करो, नहीं समझ में आएगा फिर मुझे बताना ना यार। हर एक चीज एकदम मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत बकवास चीजों को ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट पढ़ो और उसके दिमाग में बैठ जाओ। हर एक चीज डिटेल करेंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। यहां तक समझ आया? कमेंट सेक्शन पे एक बार रोर करो और बताओ सर वी गॉट इट, हमने ये बात समझ ली है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखना, लव यू।